हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2009 में जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। लेट f of z is equal to summation z raised to power n where n is going from 0 to 15 for all z belonging to C. This is the value of f of z which is a polynomial of degree 15. ठीक है, ये उसने f of z की वैल्यू दी हुई है। If C is a contour which is a circle with radius iota, sorry radius 2 and center with iota, okay, then the value of integration of f of z upon z minus iota raised to power 15 dz. okay, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस इंटीग्रल की, वो हमारे पास क्या होगी, और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका सॉल्यूशन कई बुक्स में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहां पे जो f ऑफ z की वैल्यू है वो क्या गिवन है, f ऑफ z हमें गिवन है समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 15 z रेज टू पावर n। एक्सपेंड करके लिखे हम तो यहां से जो f ऑफ z की वैल्यू है वो हमारे पास है n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 15। ठीक है, तो सब देखो ये होगा हमारे पास z रेज टू पावर 15 प्लस z रेज टू पावर 14 प्लस z रेज टू पावर 13 एंड अप टू सो ऑन। शुरू से करेंगे तो z रेज टू पावर 0 विच इज 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ये वैल्यू दी हुई है किसकी, f ऑफ z की। ठीक है, फिर उसने क्या दिया हुआ है, कंटूर दिया हुआ है। कंटूर हमारे पास क्या है, c कंटूर हमारे पास z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, जो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, z प्लेन है। ठीक है, आयोटा आयोटा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। रेडियस कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, रेडियस थोड़ा कम ले लेते हैं हम इसको, यहाँ पे आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2 आयोटा। सेंटर आयोटा रेडियस 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल ड्रॉ होगा हमारे पास यहाँ से ये, ठीक है, और एक हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या होगा, ये सर्कल होएगा। ठीक है, ये सर्कल क्या दिया हुआ हमारे पास, सी दिया हुआ है, रेडियस 2 है। इज दैट क्लियर? इसकी रेडियस हमारे पास ये सेंटर है इसका, और ये रेडियस कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास क्लोज कंटूर गिवन है। अब देखो उसने वैल्यू पूछी है उसने इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z ऑफ dz अपॉन z माइनस आयोटा रेज टू पावर 15। इसकी वैल्यू पूछी है इसने, इसको हम क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं f ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो i की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ z रेज टू पावर 15 प्लस z रेज टू पावर 14 अप टू सो ऑन प्लस z प्लस 1 ऑफ dz अपॉन z माइनस आयोटा रेज टू पावर 15। ठीक है, अब देखो अब मैं इस पूरे फंक्शन को अगर मैं g ऑफ z मान लूं तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी क्या है, और अलोंग किसके करना है, हमारे c के कोरस्पॉन्डिंग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये देखेंगे, ये g ऑफ z मान लिया हमने, तो इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी कहाँ है, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, z माइनस आयोटा रेज टू पावर 15। ठीक है, तो z रेज टू पावर माइनस आयोटा रेज टू पावर 15 है, तो यहाँ पे z माइनस आयोटा को हम क्या लिखेंगे, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी 15 की पावर 0, दिस इंप्लाइज दैट z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू आयोटा। सिंपल क्या बनेगा, ये हमारे पास कौन सी सिंगुलैरिटी बनेगी, पोल बनेगी। अब बात आती है कि कितने डिग्री कितने ऑर्डर का ये क्या बनेगा, पोल बनेगा। तो ये देखो हम ये देखेंगे कि क्या f ऑफ z में अगर हम आयोटा पुट करें क्या वो 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं f ऑफ z में आयोटा पुट करूं, ठीक है, तो आयोटा पुट करूंगा मैं, तो देखो f ऑफ आयोटा हमारे पास क्या होगा, f ऑफ आयोटा हमारे पास होगा आयोटा रेज टू पावर 15। ठीक है,
आयोटा रेज टू पावर 15 प्लस आयोटा रेज टू पावर 14 प्लस आयोटा रेज टू पावर 13 प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा रेज टू पावर 12। इसी तरह हम चलते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर क्यूब, ठीक है, इस तरह ये चलते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों ध्यान से देखो कितने टर्म हो गई वे, वहां पे टर्म हो गई 16। 15 डिग्री का क्या हमारे पास n की वैल्यू 0 से 15 चलेगी, तो 0 से 15 कितनी टर्म होगी वहां पे 16 टर्म हो गई। 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो देखो इन 4 टर्म में देखो क्या हो रहा है हमारे पास, इस आयोटा से आयोटा कैंसिल और -1 से 1 कैंसिल, तो ये 4 टर्म हमारे पास क्या हो गई 0। सिमिलरली अगली 4 टर्म होगी हमारे पास, वो भी क्या होगी 0, यानी आयोटा की पावर 4 से आयोटा की पावर 8 तक वो भी 0 होगी। और लास्ट में हम ये देखें तो ये भी कितना बनेगा 1 प्लस आयोटा, फिर क्या बनेगा हमारे पास -1, और ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस आयोटा, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 0 होगी। तो 4 टर्म और एक यहाँ पे 0 होगी, तो जो एफ ऑफ आयोटा है वो भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यानी एफ ऑफ जेड में से जेड माइनस आयोटा एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, आयोटा इसका क्या बन रहा है, एक रूट बन रहा है, ठीक है, रूट बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 15 है, तो एक ऊपर है, तो हमारे पास z इज इक्वल टू आयोटा है, जो z इज इक्वल टू आयोटा है वो हमारे पास क्या बन गया, एक पोल ऑफ ऑर्डर कितने का बन गया 14 का, ठीक है। ये बात नोट कर लो, कितने का बना है वो 14 का, ठीक है, वो बना 14 का। और कुछ बच्चे इसको एज इट इज देख के इसको 15 लेके अगर सोल्व करोगे, देखो आंसर की बात नहीं है, आंसर में भी और एक्चुअली इसमें आंसर मैच कर जाएगा अगर आप इसको 15 के हिसाब से करोगे, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको हम स्टैंडर्ड वे से करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब देखो ये वैल्यू आ गई समझ में, इसको मैं रब कर रहा हूं। एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या है 0 है, एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे z माइनस आयोटा है वो एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी 14, तो z इज इक्वल टू आयोटा इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 14, ओके। और अब हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। कोची रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास क्या होगी कि जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास कितने डिग्री का है 14 का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोची रेजिड्यू थ्योरम, ऑफ कोर्स आपको पता है कोची रेजिड्यू थ्योरम कि हमारे पास इंटीग्रेशन हो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा रेज टू पावर एन, सॉरी जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन, ठीक है, और कंटूर के अंदर है। तो इसका हमारे पास सिंपल आंसर क्या होता है 2 पाई आयोटा, ठीक है, और सम ऑफ रेजिड्यू एट, देखो मैं इसके पार्टिकुलर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ रेजिड्यू या फिर रेजिड्यू एट जेड नोट, ठीक है, बिकॉज इसमें तो हमारे पास एक ही है, किस पे निकालेंगे हम आयोटा पे, तो इसमें हमारे पास रेजिड्यू किस पे निकलेगा, रेजिड्यू किस पे निकलेगा आयोटा पे, तो सम ऑफ रेजिड्यू एट जेड नोट, ठीक है, या फिर रेजिड्यू एट जेड नोट। पार्टिकुलर केस में हम ये थ्योरम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जेड नोट की जगह यहाँ पे क्या है आयोटा है, तो 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ओ एट आयोटा किसका एफ ऑफ जी ऑफ जेड का, जिसको हमने क्या मानना है जी ऑफ जेड फंक्शन हमने मान रखा है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है रेजिड्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखो रेजिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं जी ऑफ जेड का, ठीक है। तो रेजिड्यू ऑफ जी ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू किस पे आयोटा पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा रेजिड्यू का, एन ऑर्डर का पोल हो तो रेजिड्यू क्या आएगा उसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास देखो कितने डिग्री का पोल है 14 डिग्री का, तो हमारे पास होता है 1 माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हमारे पास है 14, तो 14 माइनस 1 फैक्टोरियल डी जेड, ठीक है। इतने ही कितने हमारे पास है 14 डिग्री का है पोल, तो इससे एक कम, तो यहाँ हमारे पास 13 टाइम डेरिवेटिव किसका z माइनस आयोटा रेज टू पावर, जितने डिग्री का पोल है तो ये हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 14 होगी, और यहाँ पे ये वैल्यू एफ ऑफ जेड की एज इट इज
सॉरी जी ऑफ जेड की जेड रेज टू पावर 15 प्लस जेड रेज टू पावर 14 प्लस जेड रेज टू पावर 13 एंड अप टू सो ऑन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या है जेड माइनस आयोटा रेज टू पावर 15, ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसकी वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, इसका रेजिड्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, z माइनस आयोटा रेज टू पावर 15 है, यहाँ पे 15 है, तो हमारे पास ये कैंसल आउट, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास z माइनस आयोटा। इज दैट क्लियर? अब देखो, और कितने टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना है इसका, 13 टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, z माइनस आयोटा से, और जो बाकी बचेगा हम वो लिखेंगे। देखो मैं रफली करता हूं, ये हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 13 फैक्टोरियल d13 अपॉन dz13, हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे करते हैं एक बार डिवाइड, तो z रेज टू पावर 15 प्लस z रेज टू पावर 14 प्लस z रेज टू पावर 13 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा 1, ठीक है। तो इसको हमें डिवाइड करना है किससे, z माइनस आयोटा से। इज दैट क्लियर? z माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये z रेज टू पावर 14 पे, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा z रेज टू पावर 15, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस आयोटा z रेज टू पावर 14, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा इंटू z रेज टू पावर 14, और इसको हम नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम किस पे जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा z रेज टू पावर 13, ठीक है, इस पे जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा z रेज टू पावर 14 प्लस 1 प्लस आयोटा z रेज टू पावर 13। सिमिलरली दोबारा करेंगे हम, ठीक है, दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया 2 प्लस आयोटा ऑफ z रेज टू पावर 13। सिमिलरली आगे हमारे पास क्या पे जाएगा, 2 प्लस आयोटा पे जाएगा z रेज टू पावर 12 अप टू सो, ये देखो यहाँ पे चलता जाएगा ये, ठीक है, पावर एक कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नोट करने की बात, हमें कितनी टाइम्स डेरिवेट, अब ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है, ओके, और ये पूरा डिवाइड होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर रिमाइंडर रह गया, तो रिमाइंडर नहीं रहेगा, अभी हमने इससे पहले देखा है कि z माइनस आयोटा इसका रूट है, तो रिमाइंडर हमारे पास जो लास्ट में रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली यही टर्म आएगी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे 13 टाइम, तो यहाँ पे जो z रेज टू पावर 12 है, इसका अगर 13 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 आएगा। इससे नेक्स्ट टर्म होगी, इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसका z रेज टू पावर 11 होगा, तो उसका भी आप अगर 13 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो भी 0 आएगा। तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म मेन है, ये 2 टर्म मेन है, इसका 13 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बचेगी, और इसमें एक z के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म बचेगी, इन सब का 0 होगा, तो हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हम इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं z रेज टू पावर 14 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू z रेज टू पावर 13 प्लस 2 प्लस आयोटा z रेज टू पावर 12 एंड अप टू सो ऑन, जो भी लास्ट वाली टर्म है हम उसको एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आया है, तो हम इसको क्या कर देते हैं अब रब, ठीक है, ये हमने डिवाइड करके देख लिया। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव। तो देखो अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, 13 टाइम डेरिवेटिव करना है, तो मैंने किया इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट टाइम करूंगा तो क्या होगा हमारे पास 14 इंटू जेड रेज टू पावर 13 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 13 इंटू जेड रेज टू पावर 12। इसको मैं एज इट इज लिखूं क्योंकि इसके तो 0 होनी हमें पता है, ठीक है, 13 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड टाइम करूंगा तो ये हमारे पास होगा 14 इंटू 13 इंटू जेड रेज टू पावर 12। यहाँ पे करूंगा 1 प्लस आयोटा 13 इंटू 12 इंटू जेड रेज टू पावर 11 अप टू सो ऑन, ठीक है।
इसी तरह मैं अगर इसका 13 टाइम डेरिवेटिव करूंगा, तो इसका अगर मैं 13 टाइम्स करूंगा डेरिवेटिव, तो 13 टाइम्स जो डेरिवेटिव होगा 14, 13, 12, 11, तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा वो ऐसे बचेगा 14, 13, 12 अप टू सो, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 3, 2, 1 इंटू जेड, बिकॉज हमारे पास इसकी पावर कितनी थी 14, 13 टाइम करेगा तो एक जेड की पावर बचेगी, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे बचेगा 13 इंटू 12 इंटू अप टू सो ऑन 3, 2 इंटू 1, ये बचेगा। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 14 फैक्टोरियल इंटू जेड, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू 13 फैक्टोरियल। तो जो इसका डेरिवेटिव करके आएगा हमारे पास आंसर, वो क्या बचेगा, वो आएगा हमारे पास 1 अपॉन 13 फैक्टोरियल ऑफ एन टाइम डेरिवेटिव किया, ठीक है, एन टाइम डेरिवेटिव, और इसमें किस पे कर रहे हैं हम, जेड रेज टू पावर आयटा, लिमिट हम भूल गए, लिमिट जेड अप्रोचेस टू आयटा, लिमिट, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जेड इज इक्वल टू आयटा, जेड इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो इसका जो 13 टाइम डेरिवेटिव किया तो वो कितना बचेगा हमारे पास 14 फैक्टोरियल इंटू जेड प्लस 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इंटू 13 फैक्टोरियल, ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू आयोटा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, तो इसको हम क्या कर देते हैं अब रब, ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या पुट करते हैं, जेड को आयोटा, जेड को हमने आयोटा पुट किया, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हमारे पास होगा 14 फैक्टोरियल इंटू जेड, जेड की पावर, जेड को हमें क्या पुट करना है आयोटा, तो 14 फैक्टोरियल इंटू आयोटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा 1 प्लस आयोटा इंटू 13 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये 14 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको एक्सपेंड करके 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, और अब मैं 13 फैक्टोरियल को क्या ले लूँगा कॉमन, तो ये हमारे पास होएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 14 आयोटा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस आयोटा, दिस इंप्लाइज दैट ये कैंसल आउट, ये होगा हमारे पास 14 आयोटा प्लस आयोटा 15 आयोटा प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, रेजिड्यू की, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई रेजिड्यू की, यानी इस पे हमें रेजिड्यू हमने फाइंड आउट किया, ये ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, जी ऑफ जेड पे रेजिड्यू फाइंड आउट किया एट इज आयोटा पे, एट आयोटा पे, तो उसकी वैल्यू आई है 15 आयोटा प्लस 1, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, सो बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम द इंटीग्रेशन, यहीं पे हम लिख देते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या बनेगा 2 पाई आयोटा, और रेजिड्यू कितना है हमारे पास 15 आयोटा प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आया है, ठीक है। नाउ कम टू द ऑप्शन पार्ट, 2 पाई आयोटा 15 आयोटा प्लस या फिर 1 प्लस 15 आयोटा, तो इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या, इसमें माइनस है, ये रॉन्ग होगा, ये 4 पाई आयोटा है, ये रॉन्ग होगा, और इसमें ये वाली टर्म नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जो मेन बात आती है इसमें, इस क्वेश्चन में, अगर कोई बच्चा ये भूल जाए कि जो एफ ऑफ आयोटा है वो भी 0 आ रहा है, हमें चेक किया था, क्वेश्चन किया जब 0 आ रहा था, अब कोई बच्चा चेक नहीं किया, क्वेश्चन में हुआ भी ऐसे ही था कि एक्चुअली एफ ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0 किसी ने चेक नहीं किया, तो उसने जो पोल बनाया है वो कितने का बनाया है 15 का, और 15 के अकॉर्डिंग भी अगर उसने किया है तो भी उसका रेजिड्यू ऑटोमेटिकली कितना आएगा 15 आयोटा प्लस 1, टर्म चेंज होएगी, मेथड तो गलत हो ही गया, ओ मेथड तो ठीक है लेकिन कैलकुलेशन अलग आएगी, ठीक है, जो रॉन्ग होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों का आंसर तो ठीक आ गया था 2 पाई आयोटा 1 प्लस 15 आयोटा, लेकिन वो कैलकुलेशन गलत थी, यहाँ पे जो ऑर्डर है हमारे पास पोल का वो कितना होगा 14, और उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने बिल्कुल एक्सपेंड करके आपको बता दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा इसका आंसर ए, ठीक है, आंसर ए इसका हो गया क्या करेक्ट, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन कोस ऑफ 1 अपॉन जेड, देन द पॉइंट z इज इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलैरिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी में बतानी है, उसने किस पे पूछा है z इज इक्वल टू 0 पे पूछा है उसने, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे इसकी इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी,
इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्या दिया हुआ हमें एफ ऑफ जेड? एफ ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है हमारे पास साइन ऑफ 1 अपॉन कोस ऑफ 1 अपॉन जेड, ठीक है, ये हो गया। इस फंक्शन की हम जीरो चेक करते हैं, किस वैल्यू पे, z की किस वैल्यू पे ये f ऑफ z जीरो होगा, f जीरो होगा, ठीक है। तो यानी हम क्या चेक करेंगे, f ऑफ z, और यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ 1 अपॉन cos 1 by z is equal to 0. This implies that 1 upon cos of 1 by z is equal to n pi. This implies that cos of 1 by z is equal to 1 upon n pi. ठीक है, ये आ गया। अब ये हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ये वैल्यू जीरो चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये किस पे जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कोस 1 अपॉन जेड, कोस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू ऑल्सो कोस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। कहां पे होता है कोस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। इस वैल्यू पे कोस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इज दैट क्लियर? नाउ रेसिप्रोकल करें हम, तो यहां से हम देखें तो z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, z की वैल्यू होगी रेसिप्रोकल 2 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है। अब ये आ गई, इस वैल्यू पे f ऑफ z क्या होगा, जीरो, ठीक है। इस z की वैल्यू पे f ऑफ z क्या होगा, जीरो। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहां पे अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा, इफ n टेंड टू इंफिनिटी, n टेंड टू इंफिनिटी टेंड करेगा तो z किसको टेंड करेगा, जीरो को। 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, और उसने किससे पूछा, z इज इक्वल टू जीरो पे। तो यहां पे z जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, n टेंड टू इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोज ऑफ f ऑफ z। दिस इंप्लाइज दैट z is equal to 0 is an essential singularity। ये हमें रिजल्ट पता होता है कि अगर जीरोज की लिमिट पॉइंट है तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो पॉइंट बनेगा वो कौन सी सिंगुलैरिटी बनेगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट समेशन n इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an z प्लस 1 रेज टू पावर n। किसमें समेशन दिया हुआ, z प्लस 1 में, विद द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z साइन ऑफ z अपॉन z प्लस 1, देन a माइनस 2। ये कोफिशिएंट बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। देखो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किसका, समेशन an z प्लस 1 रेज टू पावर n, वेयर n इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये जो एक्सपेंशन दे रखा है ये z प्लस 1 में है, ठीक है। तो z प्लस 1 में है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वो z प्लस 1 में ही करेंगे थ्रू आउट f ऑफ z को। पूछा क्या उसने, a माइनस 2 की वैल्यू, और इसमें जो a माइनस 2 है तो n की वैल्यू हम माइनस 2 पुट करें, ठीक है। तो a माइनस 2, इफ n इज इक्वल टू माइनस 2, then a minus 2 is the coefficient of z plus 1 raised to power n की वैल्यू कितनी पुट किया, माइनस 2, ठीक है। इसका कोफिशिएंट होगा, या फिर हम क्या बोलते हैं, a माइनस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन z प्लस 1 रेज टू पावर 2। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, a माइनस 2, ठीक है। वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ गिवन क्या हमारे पास, f ऑफ z की वैल्यू गिवन है विच इज साइन ऑफ z अपॉन z प्लस 1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अराउंड एक्सपेंड करना है z प्लस 1 के, तो इसमें z प्लस 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इट्स साइन z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। ठीक है, ये हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया 1। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 माइनस z अपॉन प्लस 1। ठीक है, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे साइन सी माइनस डी को फॉर्मूले से, तो इट्स साइन ए कोस बी 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी एक्सपेंशन और इसकी एक्सपेंशन को खोलेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट इट इज साइन 1, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस जो भी हमारे पास होता है जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब बाय जेड की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिव साइन चलेंगे प्लस माइनस पे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इट्स 1 माइनस ये 1 अपॉन है तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आगे क्या आएगा प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे क्या है कोस 1। ठीक है, इसकी एक्सपेंड करेंगे तो z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे। z की जगह क्या हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए 1 अपॉन जेड प्लस 1 के होल स्क्वायर का। जो टर्म ये है ये भी नहीं है, आगे भी नहीं आएगी, इसमें तो है ही नहीं ये वाली टर्म, तो सिर्फ ये वाली टर्म है। देन कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन 1 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 2 साइन 1, तो ये वैल्यू किसकी आई है दिस इज a माइनस 2, यही हमारे पास क्या था a माइनस 2 इसका जो कोफिशिएंट। नाउ कम टू द ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास फोर्थ, ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल एक्सपेंशन थी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. Let uxy be the real part of an entire function f of z is equal to uxy plus eta vxy. f of z हमें entire दिया हुआ है। For z is equal to x plus iota y belong to C complex number if C is a positive oriented boundary of a rectangular region R in R square. ठीक है, R square प्लेन में R एक rectangular region है, closed positive oriented boundary है। ठीक है, then the integration of curly u upon curly y dx minus curly u upon curly x dy is equal to this, ये हमें बताना है कितना आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू u x y प्लस आयोटा v x y, और f ऑफ z हमें क्या गिवन है एंटायर फंक्शन। ठीक है, एंटायर फंक्शन है, ये हमें क्या है गिवन है। देन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। यहां पे हम क्या यूज करेंगे ग्रीन थ्योरम, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन along the curve C which is a rectangle of curly u upon curly y into dx minus curly u upon curly x into dy। ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो ये है क्लोज कंटूर, तो इसको हम r पे कन्वर्ट करेंगे तो ग्रीन थ्योरम से हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन अलोंग r। ठीक है, r इन r स्क्वायर विच इज माइनस करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx इंटू dy। ठीक है, जो हमने इस इंटीग्रल को क्लोज कंटूर इंटीग्रल को r में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ठीक है, एंड दिस आल्सो कैन बी रिटन एज टेकिंग माइनस कॉमन आउटसाइड फ्रॉम बोथ द टर्म, इट इज इंटीग्रेशन अलोंग r करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर ऑफ dx इंटू dy। ठीक है, नाउ गिवन दैट
एफ ऑफ जेड हमें क्या दिया हुआ है, एंटायर फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड अगर हमारे पास एंटायर फंक्शन है, ठीक है, एंटायर फंक्शन है, तो दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज हार्मोनिक, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट गिवन क्या हमारे पास यू एक्स वाई रियल पार्ट है, वी एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट है, यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई है, वो हमारे पास क्या हो गए, हार्मोनिक, ठीक है। और हार्मोनिक हो गए तो दिस इंप्लाइज दैट हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है, यू पे चेक करें तो करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट माइनस इंटीग्रेशन अलोंग आर इंटू 0 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 0 बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम एंड यूजिंग द हार्मोनिक रिजल्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है एफ ऑफ जेड की, उस पर 2 क्वेश्चन लिंक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन का। कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिड्यू ऑफ एफ एट द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट इन द अपर हाफ प्लेन ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई ग्रेटर देन 0, यानी इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसने जो रीजन पूछा है वो हमारे पास क्या पूछा है, अपर हाफ प्लेन। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी रियल एक्सिस। उसने पूछा है इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0, तो इस पार्ट में उसने पूछा है, ठीक है। अपर हाफ प्लेन भी हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें उसने पूछा है। नाउ गिवन दैट एफ ऑफ जेड की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, ई रेज टू पावर आयोटा जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी सिंगुलैरिटी अब देख के ई रेज टू पावर आयोटा जेड तो कभी 0 होगा नहीं, तो न्यूमरेटर कभी 0 होगा नहीं, तो इस पे इसकी क्या आएगी, सिंगुलैरिटी आएगी। तो इसका देखें तो z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो z इसके फैक्टर करेंगे तो z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0 आयोटा और माइनस आयोटा, ये इसकी क्या है, ये इसकी सिंगुलैरिटी, ठीक है। और इस पे सिंगुलैरिटी बनेगी वो क्या बनेगी, सिंपल पोल, ठीक है। अलग अलग आए हैं, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो सिंगुलैरिटी सिंपल पोल। लिमिट लगा के देखें वो भी इन्फिनिटी आएगी, रिजल्ट है लिमिट इन्फिनिटी आती है एफ ऑफ जेड पे, तो जिस सिंगुलैरिटी पे लिमिट 0 आई है वो क्या होगा, सिंपल पोल होगा। तो z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास क्या बने हैं, इसके सिंपल पोल, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे 0 ये है, ठीक है, एक तो ये आ गई, दूसरी माइनस आयोटा ये है और एक ये आयोटा। उसने पूछा इस प्लेन में तो सिर्फ आयोटा आई है, ठीक है। तो रेजिड्यू हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा वो सिर्फ किस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, आयोटा पे, ठीक है। देन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z is equal to iota, we have to find residue f of z at z is equal to iota only, because minus iota and 0 as the not the part of the upper half plane, then it is simple pole, so its limit z approaches to किस पे चेक करें, आयोटा पे, इंटू जेड माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर आयोटा जेड अपॉन ये वैल्यू लिख देते जेड इंटू जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट जेड अप्रोचेस टू आयोटा ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेज टू पावर आयोटा जेड अपॉन जेड इंटू जेड प्लस आयोटा। जेड तक लिमिट लगाएंगे तो ई रेज टू पावर आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, ठीक है। तो ये होगा ई रेज टू पावर -1 अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 2 आयोटा स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, -1, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइनस, इसको नीचे लिख के तो -1 अपॉन 2e। तो ये रेजिड्यू आया है। नाउ कम टू द ऑप्शन, वह फर्स्ट ऑप्शन ही इसका है करेक्ट आंसर। इसको हम लिख लेते हैं।
रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू आइटा पे कितना है हमारे पास -1/2e, बिकॉज इसका हम जो बी पार्ट करेंगे, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें इसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो इसका रेजिड्यू -1/2e आया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस्ड। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसने जेड इज इक्वल टू आइटा पे क्या पूछा था, उसका रेजिड्यू। देन ही आस्किंग अबाउट द कोची प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। और हमें इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई आयोटा इंटू समेशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, प्लस पाई आयोटा समेशन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 व्हेन जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जेड क्या हो, 0 हो। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है। उसने पूछा साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स है, तो उसने फंक्शन एफ ऑफ जेड ये दिया है। तो इसमें जो फंक्शन हम मानेंगे, लेट इसमें जो एफ ऑफ एक्स मानेंगे, हम एफ ऑफ एक्स मानेंगे ई रेज टू पावर आयोटा एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी हम इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज उसने पूछा साइन एक्स डी एक्स, विच इज साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी हमने इसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 0 होगा तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 आयोटा और माइनस आयोटा, लेकिन माइनस आयोटा में इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, तो इस पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ किस पे कैलकुलेट करेंगे, 0 पे और आयोटा पे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 2 पाई आयोटा समेशन रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, या फिर हम यहीं लिख लेते हैं रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट जेड इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ आयोटा है, ठीक है। तो एट जेड इज इक्वल टू आयोटा पे प्लस पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 पे, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसकी तो हमने रेजिड्यू एफ ऑफ जेड यही तो था, ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा जेड, अगर x को हम z से रिप्लेस करें तो f ऑफ z ये बनेगा जो उसने दिया हुआ है, और इस पे रेजिड्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके, जो कितना है -1/2e। सिर्फ हमें किस पे निकालना है रेजिड्यू, अब हम रेजिड्यू निकाल लेंगे किसका, f ऑफ z का एट z इज इक्वल टू 0 पे। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z इंटू z माइनस 0 z इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर आयोटा जेड अपॉन z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, z से z कैंसिल, 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 अपॉन 0 प्लस 1, ई रेज टू पावर 0 1 अपॉन 1 इट इज 1। तो रेजिड्यू 0 पे कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ द रेजिड्यू वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 2 पाई आयोटा इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, z इक्वल टू आयोटा पे -1/2e, ठीक है, प्लस पाई आयोटा इस पे कितनी है, 1 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल और पाई को हम ले लेते हैं कॉमन, आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं, तो इट्स 1 -1/e, तो इट्स पाई इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 आयोटा, ये आ गई। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम इक्वेट करें तो इमेजिनरी पार्ट, तो इसकी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आएगी इसकी, तो वो हमारे पास क्या आएगी, बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमें 2 आयोटा तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो हमें जो इमेजिनरी वैल्यू आई है इसकी, देखो आयोटा की ये है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, यानी दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, -∞ टू ∞, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसका इमेजिनरी पार्ट, लेकिन इसमें रियल पार्ट 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आएगा हमारे पास पाई इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर
-1, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्मूले से जो इसका आंसर आया वो बी आया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये थे क्वेश्चन 2009 के जो हमने आज सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओके। तब तक ये करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।